क्लास 10th के मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय में चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याएं, जिसमें वास्तविक संख्याएं में ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 जो कि थ्योरी चल रहा है। क्या चल रहा है? थ्योरी में आज हम बताने वाले हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर होता क्या असल में व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या है? इंटीजर को समझते हैं। जैसे कि समझते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गाइड ऑनलाइन क्लासेज में आपको डेली वे में एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 10th क्लास का सभी विषय का। अभी मैथ का बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सभी विषयों को अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग का चिंता लेना है। अगर कोई भी एग्जाम वगैरह होते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अभी एग्जाम चल रहा है कई सारे स्कूलों में, उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे अभी बता रहा हूँ पूर्णांक। असल में पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक एक धनात्मक संख्या, क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या? धनात्मक ऋणात्मक तथा अनंत, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को प्रायः सरल रेखा पर दिखाया जाता है। पूर्णांक को क्या दिखाता है? सरल रेखा में दिखाया जाता है। पूर्णांक क्या दिखाता है? सरल रेखा में। बताए धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं और पूर्णांक को प्रायः सरल रेखा पर दिखाया जाता है। इंटीजर बोल रहे हैं। इंटीजर पूर्णांक होता क्या है? तो धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को प्रायः सरल रेखा पर दिखाया जाता है। पूर्णांक को किस पे दिखाता है? सरल रेखा पर दिखाता है पूर्णांक। जैसे धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या धनात्मक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 20 23 50 60 लाख 1 लाख 2 लाख, सब क्या है? प्लस में आते हैं। और ऋणात्मक संख्या, और क्या है ये? ऋणात्मक संख्या जो कि -1 -2 -3 -4 -5 -20 -30 -40 50 60 70 सब माइनस में। तो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या जो माइनस में हो, क्या हो? ऋणात्मक। उसका शून्य जीरो होता है। जैसे जीरो शून्य, ये देखो जीरो क्या है? जीरो। शून्य क्या है? जीरो है। जीरो। ठीक है, इसमें कोई सोच संकोच नहीं रहना चाहिए और समझने में परेशानी थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी बता रहा हूँ, नोट में कुछ पॉइंट याद रखना है। शून्य संख्या, शून्य का आविष्कार गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। शून्य का आविष्कार गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच क्या होती है? अनंत संख्या होती है। संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे जीरो है, उसके बाद यहाँ जीरो है, जीरो इस बीच -1 -2 -3 -20 -30 -50 -60 -80 90 100 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 21 22 23 40 560 2000 20000 40000 50000 6000 8000 90 100 ये होते हैं। अब आती है तो दो संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है? यहाँ बताया थे दो संख्याओं के बीच अनंत होती है। कैसे? तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचे, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, इसके बीच कितनी संख्याएं होती है? देखिए आप, 3 और 4 के बीच में हम 3.1 ले सकते हैं, 3.2 ले सकते हैं, 3.3 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। और 3.1 में तो 3.01 3.02 इसी तरह से इसमें अनंत संख्या होती है, इसे गिना नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं दो संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्या होती है। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिना 1 2 3 4 5 6, गिना की वक्त 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे लगेगी यहाँ पे हमारे कई सारे पास मार्कर है, कई सारे मार्कर है, तो उसको गिनती करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर, 7 मार्कर, जैसे गिनना, वस्तु को गिनना ही गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में आप देखते हैं, देखो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में
जैसे में क्या 1 2 3 4 5 6, जैसे में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होता है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 इसी कई सारे वर्ड होते हैं, 20 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ सॉरी यहाँ इटीसी यानी कि गिनती की संख्या क्या होती है, प्रकीर्णक संख्या बोलते हैं। सॉरी यहाँ इटीसी यानी कि गिनती की संख्या क्या होती है, प्रकीर्णक संख्या बोलते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, यानी कि शून्य तथा प्रकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्रकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोला, शून्य तथा प्रकृत संख्याओं के, यानी गिनती की संख्या हम अभी सीखे यार, प्रकृत संख्या उसमें शून्य लगा देना, यानी 0 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होते हैं, गिनती संख्या में 1 से स्टार्ट होते हैं। यही बात का अंतर है, गिनती की संख्या में 1 से स्टार्ट होते हैं और पूर्ण संख्या में 1 0 से स्टार्ट होते हैं। यही ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, तो वैसी प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 20 लिए, अब 20 2 से विभाजित हो रहा है नहीं, कट रहा है कि नहीं, 2 से काटेंगे तो 1 बटा 2 कट जाएगा, उसके बाद खत्म, फिर 0, फिर उसके बाद 0 तो 0 यहाँ लग जाएगा, ये 10 बटा भी कट गया। उसी तरह से मान लो 1834, ये 2 से कट रहा है, सम संख्या और कट जाएगा, यानी सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशानी की सम संख्या। वैसी प्रकृत संख्या जो 2 या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 90 96 108 500 1000 20000 30000 40000 50000 60000 80 90 100 तो 2 से विभाजित हो जा उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। जो जैसे बताए ना, यहाँ 1 लाख में 2 से विभाजित 50 है, इसलिए 1 लाख में सम संख्या है भाई। इसमें किसी को सोचना, संकेत समझना नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, 2 से विभाजित हो गया सम संख्या। क्या है इसमें रखा हुआ, कुछ नहीं है, सम संख्या। ये बच्चे लोग पढ़ते हैं, 2 से कट जाएगा जो संख्या उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। आप लोग 10th क्लास में चले गए, ये सब कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद समझते हैं विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, ठीक है। क्या विषम संख्या होती क्या है असल में, विषम संख्या विषम संख्या होती क्या है, विषम संख्या क्या होती है, तो ओड नंबर। वैसे प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 9 11 13 113 111 ये सब जो होती हैं वो विषम संख्या होते हैं, क्योंकि ये कटते नहीं है। क्या होते हैं, कटते नहीं है। किससे, 2 से। जैसे देखते हैं यहाँ 2 से विभाजित करते हैं, मान लो यहीं पे लेते हैं 13 कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 12, 1 बच जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित तो नहीं हुआ। इसी कारण से इसे विषम संख्या के श्रेणी में रखा गया है। तो 2 से पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या नहीं, सम संख्या रे बाबा। इसके बाद विषम संख्या किसे बोलते हैं, 2 से नहीं कटता है उसे बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या ने 2 से विभाजित हुआ उसे सम संख्या, जो 2 से नहीं उसे विषम संख्या बोलते हैं। उसका आगे समझते हैं अभाज्य या रूट संख्या। प्राइम नंबर 1 से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या, अभाज्य या रूट संख्या, ध्यान से थोड़ा सा यूज होती है 10th क्लास में, ठीक है। तो 1 से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावे कोई अन्य गुणनखंड न हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे हम समझते हैं, बताते हैं आप लोगों को तो क्या समझना है। पहले एक बार और पढ़ो, क्या रहेगा। 1 से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या, 1 से बड़ा रहना चाहिए वैसी प्रकृत संख्या जिसका गुणनखंड 1 है और स्वयं खुद जो संख्या मानेंगे वही, स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो, 1 और स्वयं के अलावा कोई उसका गुणनखंड न हो
उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य या रूट संख्या। जैसे में देखते हैं, देखिए यहाँ जैसे 3 2 1 से भी कटेगा और 2 से खुद कटेगा, उसके बाद 3 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, उससे क्या अलावा से कटेगा। उसके बाद 5 1 से भी कटेगा और खुद 5 से भी कटेगा। 7 ऐसे 7 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। उसके बाद 9 नहीं 11 7 के बाद 11 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। उसके बाद 13 19 के बाद मिल जाएगा आपको 23 के बाद आपको मिल जाएगा 29 के मिल जाएगा 31 इसी तरह से आपको 37 अनंत सारे होते हैं जो अभाज्य संख्या या रूट संख्या होती है। एक से और स्वयं के अलावा कोई अन्य से कट ही नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या रूट संख्या। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 से आपको 37 अनंत सारे होते हैं जो अभाज्य संख्या या रूट संख्या होती है। एक से और स्वयं के अलावा कोई अन्य से कट ही नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या रूट संख्या। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13 21। उसके बाद समझते हैं भाज्य या रूट संख्या। अभाज्य तब सीख गए, आप पढ़ेंगे भाज्य या रूट संख्या किसे बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या पहले पढ़े थे अभाज्य या रूट संख्या, ठीक है, यानी प्राइम नंबर। अब पढ़ेंगे भाज्य या यौगिक संख्या। ठीक है, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी आ गई उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वहां था 1, चुपके से सुन लो, यहाँ पढ़ता है 1 और स्वयं के अलावा, चुपके से सुनो, चुपके से 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से न कटे उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे यानी भाग लगे, विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से न कटेगा उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। चुपके से सुन लो, ठीक है, सुनिए तुम लोग, किसी को नहीं मतलब क्या समझे? अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 ये होते हैं जो 1 से भी कट रहे हैं, स्वयं से भी कट रहे हैं, उस पर अन्य अलावा से भी कट रहे हैं। 4 कटेगा ना, 6 कटेगा ना, देखो 1 से कटेगा 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा 6, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, यानी कि अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है? कट रहा है। इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें ये नहीं आएगा 2 3 5 7 11 13, यानी कि ये कहना है इसमें अभाज्य संख्या नहीं आएगा। देख लो मिला के, कहीं है नहीं है और नहीं रहेगा। ठीक है, और बता दें नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होते हैं, इससे छोटी नहीं होती है। 2 1 नहीं 3 में से कोई नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 4 होते हैं। इसका हमेशा ध्यान में, यानी 4 से ही ये शुरू होती है, नहीं तो गलती कर लोगे। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी समस्या तो तुरंत मिलेगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह से आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और डेली आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद आपको सिंपल वे में पूरी बिहार बोर्ड की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी, वो भी मैट्रिक की 10th क्लास की बिहार बोर्ड की तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से सभी विषय कराया जाएगा। फिजिक्स मैथ सभी विषय और विषय यहाँ पर इस टाइम गाइड ऑनलाइन क्लास। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हर समस्या, हर प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ये अभी तक थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद कल खत्म कर दिए, कल या परसों जो भी दिन लगे उसको खत्म कर देगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे वे बढ़ेगा। एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, आपका क्या नाम सर, जितना स्पीड से चल रहे उतना स्पीड से तक खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं, डेली धीरे धीरे कुछ। अभी एक वीडियो भी अपलोड हो रहा है एक दिन में, फिर 2 वीडियो अपलोड होने लगेगा, 3 वीडियो अपलोड होने लगेगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, फिर आप लोग के लिए सर हाजिर हमेशा रहे।
बस आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जब दो या दो से जब दो या दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह का मौसा एक, तब उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसे थोड़ा सा फील करना है, समझना, थोड़ा सा क्या समझना है? जैसे से कोई समूह लेना है, क्या करना है? दो या दो से अधिक। आप दो को लिख सकते हैं, नहीं तो दो को एक को नहीं ले सकते। ऐसा कोई समूह है, जैसे यहाँ पे देखो 2 4 5, चेंज नहीं करने आता, चेंज करना चाहिए था कुछ। 2 4 5 है, 16 17 है, 25 30 40 41। इसमें क्या करना है? इसका जब होगा वो मौसम में एक होगा। ये तीनों का मौसम कितना होगा? एक होगा। ओके, क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। कोई ऐसे संख्या उठाना है दो से ज्यादा, 2 गुण 3 गुण 4 गुण 5 गुण, और ओकर मौसम कितना होता है? एक। यानी कि मौसम उसका एक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये समझाया जाता है। जैसे हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे देखिए 7 7 11 13। इसका अगर कहा जाए, आप बताइए मौसम क्या होगा? इसका भी मौसम क्या होगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक। यानी कि वही बात है। मौसम पिछले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग तो बेसिक क्लास में पढ़ चुके होंगे, नहीं होगा तो अगले वीडियो में बताया जाएगा जैसे मौसम निकालने का। ये साइंस की 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है? मना मजाक पूरा करेंगे। चलो हमारी जरूरी सबसे पहले क्या है, यहाँ थोड़ा शादी है इसलिए थोड़ा गाना बज रहा है बगल में, डीजे का थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? जैसे सहअभाज्य से क्या है? सहअभाज्य संख्या यानी कि वो प्राइम नंबर जब दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह का मौसा एक हो, तब उसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। 7 11 13, इसका जब मौसा करेंगे तो क्या आएगा? मौसा एक आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। अगला होता है शांत तथा अशांत का दशमलव प्रसार। तो इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, जो परमेय संख्या पी वाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n हो के रूप में हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी सीधा सी बात एक ही रखना याद है। शांत अशांत क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, और सब्जेक्टिव में कभी कदार पूछ लिया जाता है, ठीक है? वो सब्जेक्टिव और दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। तो ध्यान में क्या रखना है इसमें शांत और अशांत में? जब किसी परमेय संख्या में p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा, तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वो p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में ना हो तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? इसमें समस्या नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है। जो परमेय संख्या p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जो परमेय संख्या p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में न हो, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक ही बात है, 2 बात लिख दिया गया, ठीक है? इसमें समझ में कहीं भी परेशानी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन वाले को। आप लोग नहीं समझ गए तो यहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ाएं इसमें आपको क्वेश्चन उत्पन्न होने की समस्या कम रहती है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल था, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिया हुआ, ठीक है? एग्जाम्पल लिया हुआ हो, लेकिन इससे पहले कुछ और आसान एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में हम समझ जाएंगे। जैसे देखना है, कह रहा है 17 p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। आप बोलते हो कि सर जी m n होता क्या है? बार बार m n कह रहे हैं, कुछ है कि समझ आ ही नहीं आता है। m में कुछ मान लेना है, जैसे पावर, जैसे कुछ 3
बटा 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 3। ई होता है m n। इसको किसी संख्या से हम दर्शा सकते हैं, 0 या हम मान लो चाहे कोई भी मान लो, ये होती है। तो यहाँ पर कोई संख्या ये मान सकते हैं, भाई लोकतंत्र में जी रहे हैं, मानने के लिए क्या स्वतंत्र है, इसमें समस्या है? बस इसमें यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम आए एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे आइए यहाँ पे एक 17/18 क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। आप लोग जो क्वेश्चन दीजिएगा शॉर्ट में उसका आंसर बता दूंगा। आप लोग को एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कराया जाएगा, थ्योरी खत्म, उसके बाद उदाहरण किया जाएगा, और उदाहरण के जस्ट बाद क्या खत्म किया जाएगा, क्वेश्चन पूरा 1 चैप्टर से लेकर पूरे चैप्टर तक खत्म कर जाएगा। और उसके बाद जो कई सारे कोचिंग में नहीं होती है, जो विविध प्रश्नावली जो खत्म नहीं है, उसमें से वीवीआई क्वेश्चन बताया दिया था और 800 क्वेश्चन छोड़ दिया। लेकिन आपको मैथ में बता दे, आपको आधा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, जहां का भी क्वेश्चन हो फुल एनसीईआरटी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें टेंशन लेना, अब वो भी समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। जैसे 17/8 है, 17 को 17 रखना है जैसे, क्योंकि ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना, गुणनखंड की तरह आप लोग को 2 नंबर और 5 नंबर दोनों की तरह बताया जाएगा। 17/8 हो गया, 17/8 को तो 8 को गुणनखंड करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से, 2 दूना 4 4 दूना 8। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर क्या है 3। आप कह सकते हैं सर 17/2 के पावर 3 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं आया। आप लोग को सिंपल बता दे इस बात, किसी का पावर 0 1 होता है। जैसे मान लो मेरा नाम का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मर्द के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें समस्या नहीं, कुछों के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ जैसे यहाँ से हटाइए, आप यहाँ ये नहीं कर सकते 17 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। इसमें किसी को समस्या आएगा, 5 के पावर 0 यानी 1 में कुछ गुना करो तो 1 हो जाएगा, खाली 0 को छोड़कर। इसमें समस्या है नहीं, नो। जब ई वाला हो गया तो तुमको क्या लग रहा है, ये ई के रूप में है कि ना है, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा ना। समझने में कोई परेशानी नहीं। ये 1 नंबर में बनाना है, 1 नंबर में कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है 1 नंबर, लेकिन 2 नंबर और 5 नंबर कैसे बनाना वो भी बताऊंगा। अभी पहले इसको भी 1 नंबर की तरफ बना लेते। चलिए आते हैं, जैसे 35/50 इसमें वही करना है। 35 को खंड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 35 को क्या ले सकते हैं, 5 गुने 7 यानी 5 × 7। उसका 50 को क्या ले सकते हैं, तो 2 गुने 5 गुने 5 यानी 2 × 5 × 5। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, यही गलती करते हैं। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो 1 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच गया क्या, 7/2 × 5। अब पावर क्या है, दोनों का 1 है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम टू यू p/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है। इसमें किसी को परेशानी, और ये एग्जाम्पल मैंने नहीं, हमारे कुछ स्टूडेंटों ने रखा था लिख के। ठीक है, खुद मैंने नहीं लिखा, इसलिए कि बच्चे हमसे क्वेश्चन सवाल करे उसका मैं जवाब दूं। ये नहीं रहे कि हम खुद हौला आसान बता दे और बच्चे कहे हम हौला आसान नहीं बताए थे लेकिन भारी बताते नहीं, इसीलिए टेंशन नहीं है। सारी क्वेश्चन का मैं हल करूंगा, एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन नहीं करूंगा। कई स्टूडेंट होते हैं किसी का ये आसान क्वेश्चन फंसते हैं, कोई भारी क्वेश्चन फंसते हैं, और कैसे होते हैं भारी बताते हैं, आसान भी छोड़ देते हैं। कई सारे स्टूडेंट जिसको आसान भी सवाल नहीं बनता है, उसके लिए हम लेके ये प्लेटफॉर्म आए हैं गाइड ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको आसान से भारी सारी समस्या क्या जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, शांत हो गया। तो इसमें किसी को परेशानी हुआ हो आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं समझने में नहीं, चलो अच्छी बात। अब इसको 2 नंबर वाले तरीके से बताते हैं कैसे बनाया जाए। देखो जैसे कि अभी बता रहे थे, इधर और फास्ट ऑनलाइन वाले लोग जैसे 35/50 कितना है, 35/, उसका 2 नंबर में किस तरीका से बनाना है, 1 नंबर में तो बता दिए, लेकिन 2 नंबर में कैसे बनाना है, तो वहां लिखना है सॉल्यूशन देके यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। जब परमेय संख्या p/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो, जब परमेय संख्या p/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में हो,
दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में न हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो भाषा यहाँ लिखे उसको एक ही फॉर्मेट में यहाँ लिख देना है और उसके बाद लिखना है चूंकि पढ़वे संख्या के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 बटा 2 के पावर m यानी 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, जो गुणनखंड का आपको मन है कि मेथड को पूरा जितना गुणा किया है काटे उसको बराबर देके यहाँ पे लिख सकते हैं उसी लाइन में और का नीचे लिख सकते हैं। इसीलिए इसका पढ़वे संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा। इसीलिए पढ़वे संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, किसी को समस्या आया हो, परेशानी आया हो तो आप लोग क्या करना है? कमेंट कर देना है। ठीक है, इसमें लॉस यानी कि लघुत्तम समावर्तक, उसी का इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसी में एक मौसा आता है जिसका पूरा नाम होता है हिंदी में महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया लिखने से। महत्तम समावर्तक जिसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो कि कक्षा 10 में पढ़नी होती है। थोड़ी ये सब बेसिक चीज है, थोड़ी यूज होती है, इसलिए ध्यान में रखनी है। और इससे रिलेटेड 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं और साथ में 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए बेसिक चीज में ही आप लोग को कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है और समझना भी। इसमें हमें पहले नंबर देखना है, ये पहला सूत्र लॉस इनटू मॉस बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लॉस इनटू मॉस। क्या याद रखना है? लॉस गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस, यानी कि लॉस गुने मॉस बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या होती है। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंपल सा बात है। और यहाँ ध्यान देना है थोड़ी सी बात, अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओनली फॉर ए। वो क्या याद रखना है? जिस 100 इंटू 900 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, उसमें लॉस हो, क्या लॉस हो? तो लॉस हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली लॉस निकालना है तो क्या रखना है? ध्यान देना, यहां से हमको लॉस को एक साइड करना है, तो यहां से एक लॉस हम बाहर किए थे, इस लॉस से बाहर हो गया एक पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और नीचे में मौसम। तो ध्यान देना है आप लोगों को, क्या देखो मौसम में लॉस गुना किए थे, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक मान सकते थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या आ जाएगा, यानी सेम टू ऊपर वाला ही आता है, इसी को आगे पीछे एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर मौसम देखते हैं, मौसम यहाँ पे तो मौसम में उसी तरह से किया गया है, तो मौसम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू में अपॉन में लॉस। जैसे लॉस मौसम में लॉस से गुना करेंगे, क्या कर देंगे? मौसम में लॉस से गुना कर देंगे, तो मौसम इंटू लॉस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। वही बात आ रही है, कितना भी आगे पीछे हो जो, लेकिन क्या आएगा? लॉस इंटू मौसम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लॉस इंटू मौसम, यही आएगा। आपको क्या आ रहा है समझ में? यहाँ पे मौसम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लॉस, इसको गुना करोगे तो यही आ जाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है पहली संख्या, क्या बोल रहा है? पहली संख्या बराबर लॉस इंटू मॉस बराबर दूसरी संख्या। तो पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या से गुना करते हैं, फिर एक में यहाँ लेते हैं, तो लॉस इंटू मॉस आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या आता है? बार बार यही दोहरा रहा है, इसी को आगे पीछे। तो हम कहेंगे आप इतना को क्यों याद करना है, क्यों झंझट में लाना? आपको सिर्फ यही याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस इंटू मॉस, यानी कि पहला गुने दूसरा संख्या लॉस इंटू मॉस करना। इस पर कई सारे क्वेश्चन होंगे, वो एनसीईआरटी को होंगे, कि सारी क्वेश्चन आपको करा दी जाएगी, साथ ही साथ में एग्जांपल भी कुछ कराऊंगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं तो क्या लिखे? लॉस इंटू मॉस बराबर दूसरी संख्या। उसके बाद पहली संख्या क्या फॉर्मूला सीखे? पहली संख्या बराबर लॉस इंटू मॉस अपॉन में दूसरी संख्या, लॉस इंटू मॉस अपॉन में दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या बराबर क्या सीखे? फिर दूसरी संख्या में ये सीखे, दूसरी संख्या में ये सीखे यहाँ पे
दूसरी संख्या में लॉस इंटू मौसो बराबर पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करेंगे तो फिर लॉस बराबर मौसो आ जाएगा। यानी कि हर जगह कुछ भी कर लो लेकिन लॉस इंटू मौसो बराबर पहली संख्या यानी दूसरी संख्या यही आएगा। तो हमारा कहना होगा क्यों याद इतना करना है, क्यों झंझट में पड़ना, सीधा सीधा याद रखना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस इंटू मौसो, बस यही बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी को तो यहाँ लिखा गया है, देख सकते हो ऐसे। फिर नीचे में कुछ पॉइंट लिखा गया है, लौसो तथा मौसो को बनाने की विधि, इसे दो विधि द्वारा हल किया जाता है। लौसो यानी लघुत्तम समावर्तक, इसे इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लौसो तथा मौसो को बनाने की विधि होती है वो दो विधि से बनाते हैं, एक होती है भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से, जो कि अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे दिखाया गया है। पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे फैक्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरी विधि होती है भाग विधि, जिसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे 8, 20, 18, 8, 20, 18 का लौसो तथा मौसो दोनों विधि से ज्ञात करें। तो 8 है, 20 है, 18, यहाँ दोनों विधि से निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, 8 का निकालना है तो क्या करना है, ऐसे 8 को क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूना 4 दूना 8। 20 को लिखना है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। उसके बाद 18 को लिखना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसको करेंगे तो इतना ही पूछ जाएगा, जैसे 2 2 तिया 6 6 तिया 18, यानी उतना ही अप्रोक्सीमेटली आपको पूरे एग्जैक्ट होगा, ठीक है। यही करता है। अब कहता है एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम बराबर ये हो जाएगा, ध्यान देना है, और एचसीएफ यानी कि हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF, यहां से H, यहां से C और यहां से F, HCF बराबर हो जाएगा महत्तम यानी समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, वो निकालेंगे LCM, LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM आ गया, ठीक है। इसे यानी कि लॉसर बोलते हैं। अब लॉसर कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकाले का सिंपल तरीका है, जो तीनों में मिले, जो तीनों संख्या में तीनों जो आती है अभाज्य गुणनखंड उसमें मिले। जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रही है, ये 2 मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा एक हमेशा मिलता है, जैसे एक यहाँ है, एक में कुछ से गुना करेंगे, 2 में 1 से फिर भी 2 आएगा, तो क्यों ना खाली 2 रखा जाए, 1 को क्यों लिखा जाए। जिस केस में नहीं मिलता है उस केस में 1 लेते हैं। इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं, हम बताए थे पिछले, बताया जाएगा पीछे एपिसोड में, इसी एपिसोड में बताया गया। उसके बाद पिछले वीडियो में समझ लॉसो क्या है, यहाँ पे समझते हैं। लॉसो वह सबसे छोटी संख्या होती है, कुछ परिभाषाएं समझते हैं। लॉसो भाई किसे कहते हैं, सर जी तकने से एलसीएम लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक बोल रहे हैं। अब बताए भाई ना कि लॉसो कहते किसको है, मौसो किसको कहते हैं, कुछ तो समझाइए पहले, उसके बाद ही तो लॉसो मौसो बताइए। चलो समझते हैं लॉसो होता क्या है। तो लॉसो उसे बोलते हैं, लॉसो वह संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है जो सबसे जो सभी संख्याओं से, ठीक है, जो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है टाइपराइटर जी, जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। लॉसो वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। मौसो क्या बोलते हैं, मौसो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपने सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। मौसो क्या हुआ, मौसो वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपनी सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, यानी विभाजित हो जाती है। बड़ी संख्या जैसे माना कि जाए हमें 10 किलो दूध लेना है, माना कि जाए कितना 10 केजी दूध लेना है, तो वहां पर छोटी संख्या लॉसो का यूज करते हैं। सबसे छोटी संख्या यानी कौन सा नापना ले, कौन सा सबसे छोटा सा नापना ले जो सब नापा जाए। तो 100 ग्राम वाला अगर नापना लेते हैं तो सब से नापा जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 100 ग्राम हो गया वहां पे।
अगर बड़ी संख्या कहा जाए तो 250 ग्राम लिया जाएगा। 1 किलो ले लेंगे 10 किलो आराम से नापा जाएगा। वही अगर 7.5 किलो लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर 7.5 किलो हमको दूध लेना है, माना कि जाए क्या लेना है, कुछ वजन लेना है 7.5 किलो का, क्या 7.5 किलो का अगर दूध को नापना है, किसी वजन चीनी को नापना है, नहीं दूध ले लो, 7 किलो दूध है उसको नापना है, तो क्या करना होगा, उसके लिए कौन सा नापना यूज करना है, 7 किलो के लिए आप 100 ग्राम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 1 किलो यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 किलो वजन 1 किलो नापना से आप 7 किलो के नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, लेकिन वहीं अगर 500 ग्राम आप ले आते हैं तो सराहना नापा जाएगा। राय सुनाने तो सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो वही 500 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लौसन सबसे छोटी संख्या वो होती है जो अपने सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, मौसम सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपने सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। यही बात तो समझाया गया है। उसके बाद यहाँ समझिए भाग विधि से निकालेंगे क्या, अब भाग विधि से लौसन मौसम निकालेंगे। लौसन निकालना है 20 28 12, ये हम नहीं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लिख देते हैं, उसके बाद हम दे दिया जाता है प्रभाव, उसके अनुसार से क्वेश्चन लिख देते। हम सिखाते हैं अभी भाग विधि से कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला जाता है वो सिखाते हैं, जैसे भाग विधि सिखाते हैं। इसलिए यहाँ 20 28 12 है, यहाँ क्वेश्चन ले लिया गया, अपना मन से ले लिया, धर दिया है क्वेश्चन, इसीलिए बताता हूं 20 28 12, ठीक है। यहाँ हमारे जो यहाँ लिखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम कुछ सारे नोट दे दिए हैं जिसको थोड़ा लिख कर रखें, ठीक है, तो उसको लिखते समय वो क्या करते हैं, वहां पे चेंज कर देते हैं डिग्री और देखते हैं जो सर को सही में आता है कि नहीं। लेकिन मैं इसे कुछ छोड़ने वाला मुझे नहीं है, जब मैथ का हीरो बनाने वाला हूं आप लोग को, तो खुद भी तो मैं एक मैथ का हीरो हूं। इसलिए बता दो यहाँ पर आपको किसी को समस्या नहीं है, जैसा चेंज कर देगा हर एक वर्ड में चेंज करें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हर एक जगह चेंज कर दिया गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुसार से वो कर चलो जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, 12 सबसे छोटी से केस में क्या है, 20 28 12, तो 12 से क्या भाग लेगा, 12 में ले लेगा 20 से पहले, तो 20 यहाँ पे भाग लेगा, ठीक है। तो जैसे एक मरतब यहाँ लगा तो क्या हो जाएगा, 20 में 12, उसका यहाँ बचेगा कितना, ये क्रॉस हो जाएगा, उसका 8 बचेगा, और यही 8 से 12 में क्यों लगेगा, कितना में 12 में, इसको जब तक भाग लगाते रहना है जब तक ये कटे नहीं, ठीक है, आप लोग को यही ध्यान देना। तो फिर 8 से क्या मतलब रहेगा, एक मरतबे 8, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब इस 4 में से फिर 8 से भाग करें, यहाँ पे यहाँ क्या करना है, 12 जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये 12 है ना, उसको एक मरतबे लगाए, भाग जो बच्चे में सीखते हैं 12, उसको 8 बच गया इसमें से शेष। अब इसी 8 को इस 12 से भाग दिया जाएगा, फिर इसी 8 में एक मरतबे 8 लगाया गया, उसके बाद इसी 8 से 4 बच गया, इसी 4 को यहाँ पे 8 लिख गया, फिर 4 को 2 मरतबे काटेंगे, ये 8 खत्म हो जाएगा, खत्म है, ये खत्म है, यहाँ पर इसका मौसा निकल जाएगा, एक चीज क्या आ गया 2, यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आ गया 4, एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया, एचसीएफ 4, लेकिन यहाँ इसका समाप्ति नहीं हुआ, यहाँ आप आंसर शो कर सकते हैं, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ भी सही है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही विचार आए, ठीक, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, पहले एक और अंक बचा उसको भी करके देखे, उसके अनुसार करते हैं, इसको निकाल, उसके अनुसार फिर करते हैं यहाँ पे। अब जो ये 4 बचा, यहाँ 4 बचा, इसी 4 से यहाँ 4 खत्म, ये 4 बचा, इसी 4 में 28 से लेगा, तो 4 से फिर लगाएंगे कितने में 28 से लगाएंगे, यहाँ 28 से कितना मतलब 7 मतलब है, तो 7 चौके 28, जो कि क्रॉस हो जाएगा पूरे, यानी पूरा पूरा कटे, शेष 0 आ जाए, तब वहां से तो ये इसका एचसीएफ देखो, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया, इसीलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया सर जी अब भाग से तो एचसीएफ बता दे, एलसीएम बता दे, एलसीएम आसान है, जो बच्चा में सिखाऊंगा, बहुत ही आसान, तुम लोग के ना हलवा है, जैसे इसको बोलते हैं भाग से 20 28 और 12, ये निकालना है, समझ गए, 2 से 10 14 6, उसके बाद 2 से 5 7 3 हो गया, उसका लगेगा नहीं लगेगा, तो यहां से छोड़ देना, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका एलसीएम 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 3,
एक बनेगा। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 हो गया। अब 20 दिया है 60, 60 हो गया। 60 में 7 से तो 7 छक 42 यानी 420 है इसका एलसीएम, जो कि सही है। और देखते हैं हम यहाँ पे इसलिए छोड़ दिए थे कि यहाँ से आपको समझाया जाएगा पूरा ऑलरेडी से, ठीक है। ये सब यहाँ बताता हूँ एलसीएम के लिए। यहाँ पे क्या देखना है, इसमें देखना है ये जो संख्या पहले कौन कौन संख्या इसमें आया। तो इसमें क्या 2 आया है, उसका देखो 5 आया, उसका 3 आया, 2 3 5 आया है, लेकिन इसको लिखना है सिंपल तरीके से। 2 3 5 आया है, इसमें सबसे ज्यादा बार 2 को देखना है सबसे ज्यादा बार किसमें आया है। सबसे ज्यादा बार इसमें 2 आया है, तो जय बनाया है उसी को लिखेंगे 2 2 2, यानी 3 बार 2 लिखाएगा। उसके बाद 3 क्या बनाया है 2 बार 1 2, उसके बाद 5 क्या बनाया है 1 बार 5, इसको गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 24, 8 3 24, और 24 बचे 120, 120 में 3 से सही हो जाएगा 360, ठीक है। ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ समझाने के लिए यही क्वेश्चन उसका आंसर है, यही होती है भाज्य और एलसीएम, भाज्य और अभाज्य गुणनखंड। ये बच्चे वाली कुछ टॉपिक थी, इसीलिए आप लोग को करा दिया गया है। इसमें समझने की कुछ है नहीं, जो समझाना था वो समझा दिया। एक बार और भी आप लोग को समझा दूं, जैसे कि मैं समझा रहा हूं। देखते हैं पहले क्या समझाए थे, लॉस एवं मॉस, ठीक है। टॉपिक है लॉस। लॉस का पूरा नाम क्या होता है हिंदी में, तो लघुत्तम समावर्तक। इसका इंग्लिश में होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश, इसका पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मॉस हो यानी कि महत्तम समावर्तक, जिसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अब सूत्र कुछ है, एक को सूत्र याद रखना, आपको सारे सूत्र याद रहेगा। सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस इंटू मॉस, यानी लॉस इंटू मॉस पढ़े दूसरे, उसी से तैयार हो गया। ये देखिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस इंटू मॉस, इधर आगे पीछे गुना होता है, इधर 1 मान सकते हैं नीचे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ बट्टा में 1 मानेंगे, इससे क्रॉस कर दे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस इंटू मॉस। उसी तरह से इसका हो जाएगा मॉस बराबर, तो मॉस इंटू लॉस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या इंटू में यहाँ है लॉस इंटू मॉस। वही बात यहाँ भी आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। उसका लॉस तथा मॉस को बनाने की विधि, लॉस तथा मॉस बनाने की 2 विधि होती है, इसे 2 विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पहला आता है भाज्य गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, और दूसरा भाग विधि जिसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। जैसे 8 20 18 का लॉस तथा मॉस दोनों विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, जो बोला गया 8 20 और 18, तो 2 को 2 इसको फैक्टर में बदल देना, भाज्य गुणनखंड कर देना खंड। जैसे कि यहाँ 8 है तो 8 का से 2 4 2 2, इसी 3 को 2 आया, इसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है बच्चों। उसी तरह से इसमें एलसीएम में क्या देखना होता है, पहले कौन सा वर्ड है, वर्ड है यहाँ पे लेटर है, जैसे अक्षर है, अक्षर होती है, उसी तरह से यहाँ नंबर है, कौन सा नंबर है। यहाँ पे 2 आया, उसका 3 आया है, इसमें 5 आया, तो 2 किसमें ज्यादा बार है, तो 3 वो यहाँ आया है, इसमें 2 ही आया है, इसमें 1 है, इसलिए सबसे ज्यादा वाला 3 वाला लिखा गया। तो 1 2 3 फिर खत्म। उसका 3 कौन में आया ज्यादा, उसी को खाली लिखना है, तो 3 इसमें है, 3 इस वाला लिखा गया, 2 वो 3, 5 में इसमें आएगा, 1 ही को 5 लिखा है, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 बचे 120, 120 में 360 हो जाएगा। एचसीएफ यहाँ पे भी देखिए ध्यान देना, हम कैसे नहीं किए, आप लोग परेशान यही 3 बार लगाना है, नहीं करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में हम 5 में 120 और 120 में 30, और 24 में 72 72 5 में थोड़ा दिमाग को सीधे सटीक लगाना है, कैसे हम तुरंत कर सकते हैं कैलकुलेशन। यही 5 मिनट में तो बोली आना छिलाओगी मार्क्स, उससे जल्दी से कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव सारे जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और एचसीएफ में 2 गुने 1 हो जाएगा, 2 हुआ 1, इस 1 किसी में वही आ जाएगा, इसलिए 2 रह गया। उसके बाद एल लॉस, यानी लॉस किसे कहते हैं ये बताया गया है यहाँ पे, लॉस, ठीक है। लॉस यानी कि लॉस वह सबसे छोटी संख्या होती है जो अपने सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। मॉस छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है जो अपने सभी संख्याओं से विभाजित कर देती है। उसके बाद इसे भाग से अपनाते हैं, भाग विधि यानी कि लॉस निकालेंगे, भाग से लॉस निकालना है तो ये लॉस निकाल दिया, भाग मौसैया निकाले, ठीक है।
नीचे मौसम यहाँ मौसम निकाले तो ये तो आप लोग को बच्चे वाली बात है नहीं समझ गए उसके बाद मौसम या निकाले हैं भाग से तो पहले देखना है छोटी संख्या 3 और बड़ी छोटी है 12 उससे बड़ी को 20 से भाग आ गया उससे भाग गया इतना है उसके बाद इसमें 8 से बचेगा शेष में भी यहाँ वाला संख्या लेना फिर ऐसे आपको यहाँ लिखना है इसे घटाना है इसमें से ऐसे करना है जब तक 0 ना आए तब तक इसको काट दे रहना है इसे बंद कर सकते उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा उसको फिर यहाँ वाला से उससे बड़ा वाला संख्या 28 हो गया उससे क्या था दूसरी संख्या यहाँ 0 है उसके बाद इधर वाला जो होगा वही HCl होगा HCl ठीक है यहाँ तक आप लोग नहीं समझ के अच्छी तरीका से और आप लोगों को वीडियो समझने में दिक्कत हुई है आप लोग कमेंट करते हैं जिससे कि मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा ठीक है कमेंट करते हैं जिससे कि मैं जितनी सारी जो समस्या आते हैं उसको शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ ठीक है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो मिलती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी पहले किसी जब वीडियो अपलोड किया के जस्ट बाद आप लोग क्या लेगा आप लोग नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे कि आप हमारे चैनल से बड़ी अच्छा से जुड़े रहेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गाइड ऑनलाइन क्लासेस की ओर से की जाएगी ठीक है फिर मिलता हूं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।